यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो न्यूजीलैंड वीज़ा के रिलेटेड है। हाउ टू गेट न्यूजीलैंड वीज़ा विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट एंड विदाउट एनी रिफ्यूज़ल, विदाउट एनी अपॉइंटमेंट। कि आप न्यूजीलैंड का जो है वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के, बगैर किसी अपॉइंटमेंट के। मैं आपको थोड़ा सा वीडियो के स्टार्ट में बता दूँ, न्यूजीलैंड का जो है वो ई वीज़ा है। आप लोग इसको घर बैठे खुद ही अप्लाई कर सकते हैं, किसी एजेंट की आपको ज़रूरत नहीं, किसी किस्म की अपॉइंटमेंट की आपको ज़रूरत नहीं। और ये न्यूजीलैंड की अगर मैं ओवरव्यू थोड़ा सा दे दूँ आप लोगों को, न्यूजीलैंड का हमेशा मैंने आपको पहले भी ओवरव्यू देता है कि न्यूजीलैंड का जो है वीज़ा है, ये बहुत पावरफुल वीज़ा है। ये किन किन कंट्रीज़ के लिए पावरफुल आपको हेल्पफुल कर सकता है। ये आपको पूरे शेंजन के लिए हेल्पफुल है, यूएसए के लिए हेल्पफुल है, और कि उसके लिए कनाडा के लिए हेल्पफुल है, और यूनाइटेड किंगडम के लिए हेल्पफुल है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए हेल्पफुल है। क्यों हेल्पफुल है? क्योंकि इसमें इसकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है ये बहुत मैटर करती है। ये और जापान, ये दो वो कंट्रीज़ हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बहुत मैटर करती है। अगर आपको ये वीज़ा लगा है न्यूजीलैंड का, आप लोगों ने विजिट किया हुआ है एक दफ़ा, इट्स मीन कि यू विल गेट इजीली यूएस वीज़ा। न्यूजीलैंड का इसकी एक और भी चीज़ है कि आप लोग अपना जो विजिट वीज़ा यू विल आल्सो कन्वर्ट फॉर वर्क, ये आप उसको वर्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपको 1 साल का भी मिल जाता है, 6 माह का भी मिल जाता है, और 9 माह का भी मिल जाता है। और विद इन इसका जो टाइमिंग है, प्रोसेसिंग टाइम है, इट इज़ मैक्सिमम 2 वीक्स। पर आई होप यू विल गेट मैक्सिमम विद इन वीक यू विल गेट रिजल्ट। 1 वीक के अंदर जो है प्रोसेसिंग टाइम 2 वीक्स है, पर मोस्टली जो है होता है वो 1 वीक के अंदर जो है आप लोगों का रिजल्ट आ जाता होता है। और न्यूजीलैंड की जो करंटली वीज़ा रेशो बताऊँ, वो 95 टू 98% है करंटली, अगर मैं न्यूजीलैंड के लिए अगर वीज़ा रेशो बताऊँ। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है न्यूजीलैंड के लिए। अगर आप लोगों का न्यूजीलैंड में भी आप न्यूजीलैंड भी एक बहुत अच्छा कंट्री है, अगर आप वहाँ पे भी सेटल हो सकते हैं तो यू विल आल्सो वेल स्टेब्लिश बिजनेस कर सकते हैं। वेल स्टेब्लिश, आप वेल स्टेबल जो आप लोग जिसे कहते हैं, आप जॉब भी आपको यहाँ पे मिल सकती है। और सबसे ज़्यादा ये चीज़ होती है कि विजिटर वीज़ा जो वो कन्वर्ट में हो जाता है कि इसमें वर्क में स्किल्ड वर्कर जिसे कहते हैं, और न्यूजीलैंड आप लोगों को कंपनसेट करता है। ये मैं आपको थोड़ा-सा बार-बार बता रहा हूँ। और इसका सबसे सबसे अच्छी जो चीज़ है, ये आप लोग वो ये चीज़ है कि आप लोग खुद ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, खुद ही आप लोगों को आपकी ईमेल के ऊपर आपको वीज़ा मिलता है, बगैर किसी अपॉइंटमेंट के, बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के। और आप विज़िट वीज़ा जो है वो स्टडी में भी चेंज कर सकते हैं, आप वर्क में भी चेंज कर सकते हैं। और दोबारा मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो है, इसमें 2 चीज़ें जो बहुत वो इंपॉर्टेंट होती हैं वीज़ा में। वो कौन-कौन सी 2 चीज़ें हैं? एक होती है जिसमें कवर लेटर और ट्रैवल प्लान, कि आप लोगों का जो कवर लेटर और ट्रैवल प्लान है, ये मस्ट बी प्रोफेशनल। अगर आप लोगों का ये 2 चीज़ें आपकी बी प्रोफेशनल है, इट्स मीन यू विल गेट न्यूजीलैंड वीज़ा वेरी ईज़िली। अगर आप लोगों की ये 2 चीज़ें जो हैं सही नहीं है, बी प्रोफेशनल नहीं है, इट्स मीन कि यू विल नेवर गेट फॉर एनी न्यूजीलैंड वीज़ा। ये 2 चीज़ों की बेस के ऊपर आप लोगों का वीज़ा ये डिपेंड करता है। बाकी अगर आप लोगों का एक और थोड़ी देर एक्सप्लेनेशन कर दूँ, अगर आप लोगों के पास ट्रैवल प्लान अच्छा है, और वो सॉरी, कवर लेटर आप लोगों का प्रोफेशनल, तो अगर आप लोगों की 10 लाख की भी बैंक स्टेटमेंट है, इट्स मीन यू विल गेट फॉर न्यूजीलैंड वीज़ा। और अगर आप लोगों की ये 2 चीज़ें नहीं है, तो आपकी 1 करोड़ की भी स्टेटमेंट आप लोगों का न्यूजीलैंड का वीज़ा नहीं लगना। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, यू विल गेट मैक्सिमम मिनिमम 1 वीक और मैक्सिमम 2 वीक्स में यू विल गेट रिजल्ट। पर मैं आपको थोड़ा सा जो मैंने देखा है, मैंने न्यूजीलैंड के जो वीज़ा भी देखे हैं, विद इन 7 to 8 डेज में आप लोगों को वीज़ा जो है वो रिसीव हो जाता है। और ये ई वीज़ा है। इसका हमने अप्लाई कैसे करना होता है? इसका यू विल गेट अप्लाई फॉर ऑनलाइन एंड यू विल क्रिएट योर पोर्टल। आप लोगों ने अपना पोर्टल क्रिएट करना होता है, जिसमें यूज़र नेम भी आप लोगों के अपने पास होता है, पासवर्ड भी अपने अपने पास होता है। एंड यू विल अगर आप लोगों का नहीं है पोर्टल, आप लोगों ने हाउ टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल क्रिएट अ रियलमी लॉगिन। आपने यहाँ पे अपना लॉगिन क्रिएट करना है, यहाँ पे अपना ईमेल जो है आप लोगों ने क्रिएट करना है, ईमेल यूज़ करना पुराना है, देन आपने यूज़ करा यूज़र नेम यूज़ करना है, एंड आपका पासवर्ड एंड पासवर्ड गेन। इट इज़ वेरी सिंपल फाइल, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। आई विल रिपीट अगेन, इट इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल कंट्रीज, फॉर ऑल सॉरी पर्सन हु वांट मूव टू अब्रॉड, जो अब्रॉड मूव होना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ मूव होना चाहते हैं, सिंगल मूव होना चाहते हैं। इट इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू मूव न्यूजीलैंड। और अगर आप लोगों का किस सूरत में, अगर आप लोगों का यूएस का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, शेंजन का हो गया है, या तो आफ्टर न्यूजीलैंड वीज़ा, आफ्टर ट्रैवल हिस्ट्री, न्यूजीलैंड की ट्रैवल हिस्ट्री पर यू विल अप्लाई फॉर यूएस, यू कनाडा, शेंजन, यू आई होप यू विल गेट इजीली वीज़ा। ये आपको मैं बार बार इन चीज़ों के, इन कंट्रीज़ का अपडेट इसलिए करता रहता हूँ कि आप लोगों को ओवरव्यू देता रहता हूँ। जिन कंट्रीज़ में अप्लाई करना चाहिए होता है, जिन उनमें आप लोग करते नहीं हैं, और जिनमें नहीं करना होता, जिनकी ऑलरेडी वीज़ा रेशो जो है वो रिजेक्शन सबसे ज़्यादा हो रही होती है करंटली, तो उनमें आप लोग अप्लाई करते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि आप लोग हमेशा ओवरव्यू नहीं करते, रिसर्च नहीं करते। अगर आप लोग थोड़ी सी रिसर्च करके अपना अगर वीज़ा अप्लाई करेंगे किसी भी कंट्रीज़ का, आई होप यू विल गेट वीज़ा। आप लोग क्या करते हैं, यू विल फॉलो फॉर एजेंट्स और कंसल्टेंट। आप यू
जिस दिन आप लोगों ने अपना काम खुद करना स्टार्ट कर दिया बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के, विदाउट अपनी अकल इस्तेमाल की, आप कर अगर आप अपनी अकल इस्तेमाल करके काम करेंगे, आई होप यू विल नेवर रिफ्यूज़ एनी टाइप ऑफ वीज़ा, बेशक किसी भी कंट्री का होगा। पर आप लोगों में पाकिस्तान में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, बल्कि ऑल कंट्रीज़ में मैं देखूँ एशिया में ये है कि मोस्टली जो लोग हैं वो फ़ॉलो किसको करते हैं, कंसल्टेंट और एजेंट को। मैं बेसिकली आई एम नॉट एजेंट, आई एम नॉट कंसल्टेंट। मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ आई विल ब्रीफली एक्सप्लेन कि हाउ टू गेट न्यूजीलैंड वीज़ा विदाउट एनी एजेंट। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी प्रॉपर जो फाइल बना के भी दिखा दूंगा कि मैं आप लोगों को सिर्फ एक नॉलेज दे रहा होता हूँ कि इस कंट्री में अप्लाई करें और इसका ये बेनिफिट है। और इस कंट्री से इसलिए ये मैं बता रहा होता हूँ कि न्यूजीलैंड की जो ट्रैवल हिस्ट्री बहुत मैटर है। अगर आप लोग न्यूजीलैंड में भी स्टेबल हो जाते हैं, चल जाते हैं, तो यू विल आल्सो स्टेबल। आप लोग क्या क्या भी होता है कि विजिटर वीज़ा स्किल्ड वर्कर में भी चेंज हो जाता है और स्टडी में भी चेंज हो जाता है, तो अब इलीगल नहीं होते। सबसे बड़ा इस कंट्री का जो बेनिफिट है वो ये है। आई होप यू एवरीवन विल अंडरस्टैंड। इन केस आपको फिर भी किसी किस्म का कोई इशू आता है, देन यू विल कमेंट इन दिस वीडियो। आई होप आई विल आंसर योर कमेंट। मैं आपका आंसर कमेंट के आंसर्स भी करूंगा, और फिर भी आपको किसी किस्म का न्यूजीलैंड के रिलेटेड हेल्प चाहिए होगी, आई विल आल्सो अपलोड न्यू वीडियो अकॉर्डिंग टू योर क्यूरी। जो आपको क्यूरी होगी उसके रिलेटेड मैं आप लोगों को जो है उसकी नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा। और मैं आपको उसका बता भी दूंगा कि आप लोगों ने फाइल जो है वो कैसे बनानी है, कैसे कवर लेटर बनाना है, कैसे अपने ट्रैवल प्लान बनाना है। इन दो कवर लेटर और ट्रैवल प्लान के ऊपर न्यूजीलैंड का वीज़ा था, वो आप 6 माह का लगवा लें, वो आप 9 माह का लगवा लें, या वो 1 साल का लगवा लें। जो मैं सजेस्ट करता हूँ तो वो मैं 6 माह का कर रहा होता हूँ, क्योंकि आप अगर आप लोग वहाँ पे सेटल हो रहे होते हैं, तो आप यू विल चेंज योर वीज़ा स्टेटस, विजिटर वीज़ा टू वर्क वीज़ा और स्टडी वीज़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वली टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि डेली बेसिस पे आपको न्यूजीलैंड की भी जो है मैं आपको अपडेट दे सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।